आज 1 फरवरी 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ है फिजिक्स का उसका सेट डी का हम आंसर कर रहे हैं। इसी से सारा का सारा आंसर को आप लोगों को मिला लेना है फिजिक्स का, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो वो ये है, क्या कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर ट्रांसफार्मर। तो आंसर होगा डी, इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज एसी वोल्टेज, ठीक। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ये होता है एम्पियर मीटर, ठीक है। अच्छा, इसका सारा का एक्सप्लेनेशन वगैरह अगर चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, हम इसका एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन है ये कि द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ इज़ 90 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद है द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज़ 0 होगा इसका आंसर। उसके बाद फिर बात करते हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ करेक्ट फॉर परमिएबिलिटी, म्यू बराबर B/H, ये होगा इसका सही आंसर, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं 6 नंबर में। यहाँ क्या कह रहा है, ये क्या कहते हैं BH, इफ़ B जो है वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और डेल्टा जो है एंगल ऑफ डिप दिया हुआ है, तो BH और BV में क्या रिलेशन होगा, तो इसका आंसर होगा BH बराबर B कॉस डेल्टा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो कमेंट में बताना ज़रूर, ठीक है। अच्छा, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इसका आंसर होगा E क्रॉस B, पैरेलल टू E क्रॉस B, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेम इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ सीरीज, पोटेंशियल डिफरेंस सब में बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 हेनरी इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1 हेनरी इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3, ठीक है। मिली हेनरी होगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो इसका आंसर होगा TA, एवरेज टाइम बराबर होता है 1/λ, 1/डीके कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, ये जो है इसका A नंबर आंसर होगा 1100 का, ये बेस 2 बराबर ये 12 बेस 10, ठीक है। 12 को बाइनरी नंबर में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, यही करेक्ट होगा ये नंबर। अच्छा, उसके बाद पूछ रहा है कि कौन सा है फंडामेंटल गेट, तो एंड और नॉट, यही तीनों जो है फंडामेंटल गेट होता है, इसी से बाकी सब गेट बनाया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट चार्ज, तो फोटोन जो है वो चार्ज नहीं होता है, ठीक है। आगे पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ येलो कलर इन कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। येलो का 4 होता है, ब्लैक ब्राउन रड्स ऑफ योर गेट 0 1 2 3 4 5। अच्छा, ठीक है। उसके बाद एप्सिलॉन आर जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि द रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर ऑफ अ मीडियम इज एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग। 16 नंबर में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज q इज, तो ये फार्मूला होता है KQ/r² या फिर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r², ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज बाय एरिया ना, ठीक है। अच्छा, पानी का परावैद्युतांक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर 80 हो जाएगा ये सब तो बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद फिर क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ क्या अर्थ ऑफ रेडियस r, तो स्फीयर है ना, स्फीयर का होता है 4/ε r, ठीक है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बाय सेकेंड, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय क्या 1 सेकेंड, I इज इक्वल टू Q/T से। अच्छा, चलो, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये वोल्ट हो जाएगा इसका, ठीक। उसके बाद आगे बात करते हैं द रेस्ट मास ऑफ फोटोन, वो होता है 0, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन इज E1 - E2 बराबर h म्यू, ठीक, ये ध्यान रखना है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है सन में, वो वहीं पे हाइड्रोजन मिल करके हीलियम बन रहा है, उसी के वजह से होता है, ठीक है। फिर अगला बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर फॉर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर होता है सबसे अच्छा। उसके बाद बात करते हैं नोड गेट का बुलियन अलजेब्रा, A+B के ऊपर बार बराबर y, ठीक है। फिर बात करते हैं कि इनमें से कौन सा चीज़, द डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर 1001, इसका डेसिमल हो जाएगा ये वाला 9 डेसिमल हो जाएगा, बाइनरी को इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो फिर आगे बात करते हैं हम लोग, अभी फिलहाल आंसर दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, हम दे देंगे, ठीक है। फिर क्या कहते हैं रेसिस्टिविटी रो जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, तो रो बराबर R × A/L, ये यहीं से बना है, R बराबर रो × L/A से,
ठीक है। तो ये रो बराबर R इंटू ए बाय एल, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू डी वी बाय डी एक्स, डी वी बाय डी एक्स। फिर आगे बात करते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट होता है वोल्ट मीटर, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। निम्न में से जो इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एन इज नॉट पॉसिबल फॉर क्यू बराबर एन। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, चार्ज जो है वो एक ही, दो ही, तीन ही, चार ही होगा, 4.2 ही नहीं हो सकता ना। तो ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। आगे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसका फॉर्मूला था ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये हो गया सही आंसर। उसके बाद बात करते हैं कि पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है 1 बाय ओमेगा सी। उसके बाद द हीट प्रोड्यूस्ड, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया क्या 1 बाय ओमेगा सी। फिर आगे बात करते हैं द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट आई फॉर टाइम टी इज आई स्क्वायर आर टी। एच हाइट हीट बराबर है आई स्क्वायर आर टी होता है। फिर आगे बात करते हैं 5 टेस्ला बराबर 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अरे टेस्ला को ही वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। फिर आगे बात करते हैं ये आई आर एम एस बराबर आई नॉट बाय रूट 2 होता है ना, तो रूट 2 1 बाय रूट 2 ही 0.707 हो जाता है। तो आई आर एम एस बराबर 0.707 आई नॉट होगा, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल ए सी सर्किट में एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा हो, तो इसका आंसर होगा एल ओमेगा या ओमेगा एल बोले तो ना। इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एल ओमेगा, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का है ये। फिर आगे बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर पावर फैक्टर। पावर फैक्टर बराबर होता है सी होगा इसका आंसर, सी होगा इसका आंसर। पावर फैक्टर बराबर होता है ट्रू एवरेज वैल्यू, एवरेज पावर, ट्रू एवरेज पावर बाय अपेरेंट एवरेज पावर, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं 41 नंबर हरे रंग का कोड क्या है। वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर कोड ऑन कार्बन रेसिस्टेंस इज 5 ओम, ठीक है। उसके बाद सॉरी 5 होता है इसका नंबर। फिर आगे बात करते हैं 42 नंबर में एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू मूविंग विथ वेलोसिटी भी इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज क्यू इंटू वी क्रॉस बी। सिर्फ यही पर आपको आंसर मिल रहा है 70 का 70 ऑब्जेक्टिव का, और कहीं नहीं मिलेगा कहीं पर भी 70 का 70 ऑब्जेक्टिव का आंसर, ठीक है। 43 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन कलर येलो कलर। उसके लिए ये फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू म्यू आर प्लस म्यू वी बाय 2, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं कि पावर ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास का वो 0 होगा पावर, क्योंकि उसका फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगा ना, इसीलिए, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं कोनियम विक्षेपण का, इसका आंसर तो ए है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए हो गया इसका आंसर। उसके बाद बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो आगे वाला लेंस का फोकल लेंथ बड़ा होगा ना, आगे वाला बड़ा होता है, छोटा वाला पीछे वाला छोटा होता है। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इन एयर के लिए एप्सिलॉन आर का मान जो है वो 1 होता है, ठीक है, एयर का। अच्छा, और उसके बाद द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एफ बराबर क्यू ई, फॉर्मूला पढ़े होगे, अच्छा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इसका ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इसका गिनती नहीं होगा, सिर्फ ये सी ही रह गया इसका आंसर, ठीक है। यही यानी कि ए नंबर कैपेसिटा सी ही इसका क्या होता है कैपेसिटेंस होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है इसका। चलो आगे बात करते हैं 50 नंबर में क्या बोल रहा है कि प्रकाश वर्ष जो है किसका यूनिट है, इकाई है, मात्रक है इसका। तो दूरी से नापते हैं ना, लाइट ईयर, ठीक है, डिस्टेंस से नापते हैं, ठीक। फिर आगे बात करते हैं कि द इमेज फॉर्म्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में वर्चुअल और सीधा बनता है। सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब हो गया सिर्फ एक कन्वेक्स लेंस, और उसमें ऑब्जेक्ट को हम जब फोकस और पोल के बीच रखते हैं तब ना, कंपाउंड नहीं है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप सब नहीं है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आई डिफेक्ट इज रिमूव्ड बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के मदद से अगर हमको सॉल्व करना है तो फार साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस को दूर किया जाता है, ठीक है। उसमें पूछ रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर के लिए कौन सा रिलेशन सही है, तो ये वाला ओमेगा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई माइनस 1, ठीक है, ये होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक। उसके बाद आगे बात करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सी दिया है स्पीड ऑफ लाइट, म्यू का मान इतना दिया है, तो कौन सा रिलेशन सही होगा, तो म्यू इक्वल टू होता है ना सी बाय भी, वहीं से बनेगा ये, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया 2c/3। आगे बात करते हैं, बहुत है आंसर यार, अच्छा ठीक है।
द लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए चाहिए, तो FO प्लस FE होगा इसका आंसर, FO प्लस FE होगा इसका आंसर, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ऑफ अ हेल्दी मैन इज अबाउट, बहुत लोग आंसर 25 सेंटीमीटर बता रहा है, जबकि 25 सेंटीमीटर आंसर नहीं होगा, गूगल वगैरह पर भी सर्च कर सकते हैं, तो आंसर इसका 2.3 सेंटीमीटर या फिर 2.5 सेंटीमीटर बताया जाता है। 2 सेंटीमीटर कॉर्निया का जो होता है लेंस वगैरह का, वो सब चीज़ का, ठीक है। 25 सेंटीमीटर तो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हो गया ना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। 2 सेंटीमीटर इतना होना चाहिए था, लेकिन नहीं तो 2 सेंटीमीटर मार सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फा डीके, कौन सा है जो अल्फा डीके को बता रहा है, तो अल्फा डीके को जो बता रहा है वो बता रहा है ये अल्फा मतलब हीलियम निकलेगा एक ठो ना, ऊपर से 4 जाएगा और नीचे से 2 जाएगा, ठीक है। तो इसका ए नंबर हो गया आंसर, ए में से 4 घटाना है, जेड में से 2 घटाना है, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। 57 हो गया। आगे बात करते हैं हम लोग, फिर देखते हैं जरा सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल पार्टिकल, तो अल्फा फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल है, क्योंकि उसी से बना है एटम ना, ठीक है। आज बात करते हैं टीवी के लिए फ्रीक्वेंसी रेंज है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, ध्यान रखना। क्या कहते हैं, एटेन्यूएशन को नापने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो डेसिबल, क्योंकि एम्पियर तो करंट हो गया, ये तो रेसिस्टेंस हो गया, ये तो वोल्टेज वगैरह नापने के लिए इस्तेमाल किया था ना। 61 नंबर है, क्या कहते हैं, बात करते हैं 61 नंबर में कि पी टाइप सेमीकंडक्टर होता तो अनचार्ज है, हाँ ये बात अलग है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स ज़्यादा होता है, पॉजिटिव ये ज़्यादा होता है, लेकिन होल ज़्यादा होता है, मगर क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का संख्या, अगर क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की से तुलना करेंगे तो वो सब न्यूट्रल ही होता है, तो फंसाने का क्वेश्चन का कोशिश किया गया है, इसका अनचार्ज होगा, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं हम लोग, जैसे कि कंडक्टर वगैरह है, उसमें भी कंडक्टिविटी होता है, करंट चलता है, लेकिन फिर भी वो अनचार्ज रहता है, ठीक है। तो द मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, तो फॉर्मूला होता है इसका NH/2 पाई, n बराबर 1 ले लेंगे तो मिनिमम निकल जाएगा एंगुलर मोमेंटम, H/2 पाई आ जाएगा, ठीक है। आगे है डोनर इम्प्योरिटी एटम हैज़ वैलेंसी, डोनर इम्प्योरिटी के लिए डोनर जो कि दान कर रहा हो, तो कौन सा है, क्या कहते हैं मोनोडाइट ट्राइटेट्रा, टेट्रा तो खैर ये हो गया सेमीकंडक्टर हो गया, तो पेंटावेलेंट ही न मिलाते हैं इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ाने के लिए, डोनर वगैरह के लिए। अच्छा ठीक है, आगे बात करते हैं, वोल्ट मीटर मापता है, वोल्ट मीटर विभवांतर नापता है। 64 जो है उसका बात करते हैं, वोल्ट मीटर क्या नापता है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, तो 1/4 का 1/4 का मान 9 × 10⁹ होता है ना, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। फिर आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सा, ये E = F/Q, E बराबर F/Q पढ़ा हुआ होगा आपने, E बराबर F/Q। विद्युत विभव बराबर होता है 67, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V = W/Q, V बराबर W/Q तो पढ़ा ही होगा ना आपने, नहीं ना, V बराबर क्या W/Q मारना है आंसर, ठीक है। आगे बात करते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या कहते हैं, ये होता है कूलम्ब मीटर, ये कूलम्ब मीटर लिखा हुआ है, सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ, कूलम्ब मीटर है, गलती है ये, अच्छे से लिखना चाहिए था इसको, कूलम्ब मीटर, नहीं तो लोग सेंटीमीटर भी समझ लेंगे ना। फिर आगे 1 फराड इज इक्वल टू क्या कहते हैं 1 कूलम्ब पर वोल्ट, 1 कूलम्ब पर वोल्ट होता है, ठीक है। अच्छा आगे बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज हाफ CV², फार्मूला पढ़े होगा आपने ना। तो ये इस तरीके से सारा ऑब्जेक्टिव का आंसर हो गया। किसी भी ऑब्जेक्टिव में अगर आपको डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं फटाफट से। और हाँ क्या कहते हैं, इस ऑब्जेक्टिव के आंसर को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करो, ताकि और लोग को भी इससे हेल्प हो सके। और बाद बाकी और भी आगे वाले स्टूडेंट लोग को भी आगे को सजेस्ट कर सकते हो, हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो। अपने चैनल पर सारा थ्योरीज वगैरह का भी वीडियोज़ वगैरह हम डालते हैं, NCERT का सॉल्यूशन वगैरह भी करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने का कोशिश किया जाए। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हो कमेंट में। और ये क्या बोलते हैं, अगर कहीं पर भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और इसका सॉल्यूशन अगर चाहिए तो भी हमको कमेंट में बताना है कि हाँ सर इसका सॉल्यूशन कर दे, तो हम सॉल्यूशन वगैरह भी कर देंगे। थ्योरी वगैरह का भी थोड़ा बहुत डिस्कशन हम कर देंगे, ठीक है। चलो ठीक है, फिर बाय बाय।